जल संसाधन मंत्री माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी भी हमारे बीच उपस्थित हो चुके और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। भारत के सपूत स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में हम उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं और कार्यक्रम की परंपरा का निर्वहन करते हुए हम मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय महापौर जी, माननीय मंत्री द्वय, समस्त मंचासीन अतिथियों से अनुरोध है कि वे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ में माननीय मंत्री द्वय, माननीय श्री तुलसीराम जी सिलावट, माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी। ये दीपक और वीर सपूत एक समान, जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है। ये दीपक प्रतीक है त्याग का, ये दीपक प्रतीक है समर्पण का, ये दीप प्रतीक है तपस्या का, ये दीप प्रतीक है सेवा भाव का, ये दीप प्रतीक है निष्ठा का, ये दीप प्रतीक है जागृति का, ये दीप प्रतीक है चेतना का, ये दीप प्रतीक है विश्वास का, ये दीप प्रतीक है आस का, ये दीप प्रतीक है उम्मीद का, ये दीप प्रतीक है सफलता का, ये दीप प्रतीक है प्रकाश का, ये दीप प्रतीक है याद का और ये दीप प्रतीक है संकल्प का कि वीर सावरकर की याद में हम संकल्प लें कि उनके अधूरे कार्यों को हम पूरी निष्ठा से पूर्ण करेंगे। इस संकल्प के साथ ये दीप प्रज्वलन हमने किया। दीपक अपनी ज्योति से देता है संदेश, विनय सुनो हे परमेश्वर, पूर्ण करो उद्देश्य। दीपक अपनी ज्योति से देता है संदेश। और अब दीप के साक्ष्य में अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करते हुए हमारे मन के मृदु उद्गार, आपका स्वागत बारंबार। हमारे प्रथम नागरिक माननीय श्री महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी से अनुरोध है कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प गुच्छ से स्वागत एवं सम्मान करें। माननीय श्री महापौर जी कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प गुच्छ से स्वागत एवं सम्मान करें। हमारे मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का भी माननीय महापौर जी पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। माननीय श्री तुलसी सिलावट जी का भी माननीय महापौर जी पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। और बड़े ही गौरव की बात है कि हमारे बीच में सावरकर जी के पोते माननीय श्री रंजीत सावरकर जी उपस्थित हैं, जो मुंबई से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। माननीय महापौर जी से अनुरोध है कि वे पुष्प गुच्छ से माननीय श्री रंजीत सावरकर जी का स्वागत एवं सम्मान करें। और हम सभी के अग्रज एवं संरक्षक माननीय श्री बाबा साहिब नवाथे जी का भी पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। माननीय महापौर जी माननीय श्री नवाथे जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे वरिष्ठ माननीय श्री नवाथे जी संरक्षक और अब स्थानीय विधायक जिनके नेतृत्व में आज का ये आयोजन संपन्न होने जा रहा है, माननीय विधायक श्री मधु वर्मा जी से अनुरोध है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। पार्षद एवं जोन अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रशांत वडवे जी से भी अनुरोध है कि वे माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। माननीय श्री प्रशांत वडवे जी जिनकी सक्रियता से आज का ये आयोजन संपन्न होने जा रहा है। माननीय श्री बबलू शर्मा जी MIC सदस्य से अनुरोध है कि वे माननीय श्री तुलसी सिलावट जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत एवं सम्मान करें। माननीय श्री मधु वर्मा जी से अनुरोध है कि हमारे बीच में सम्माननीय विधायकगण उपस्थित है, समस्त सम्माननीय विधायकों का पुष्पगुच्छ से माननीय श्री मधु वर्मा जी स्वागत एवं सम्मान करें।
MIC के जितने भी सम्माननीय सदस्य हैं, सभी से विनम्र अनुरोध है कि वे हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय विधायकों का पुष्प गुच्छ से स्वागत एवं सम्मान करें। विधायकों का और सुमित मिश्रा जी। हमारे बीच प्रदेश के मुखिया के साथ साथ माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी उपस्थित हैं, माननीय श्री तुलसीराम जी सिलावट जी उपस्थित हैं, माननीय श्री चिंटू वर्मा जी उपस्थित हैं, माननीय श्री सुमित मिश्रा जी उपस्थित हैं, माननीय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव उपस्थित हैं, माननीय श्री गोलू भैया उपस्थित हैं, माननीय श्री रमेश मेंदोला जी उपस्थित हैं। हम सभी समस्त सम्माननीय जनों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और अब मराठी पारंपरिक तरीके से स्वागत के लिए है हमारी नारी शक्ति। परंपरागत मराठी तरीके से स्वागत जो कि आदरणीय श्री प्रशांत वडवे जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। हमारी बहनों से अनुरोध है, कृपया स्वागत एवं सम्मान की सामग्री स्वागत हम करते हैं आपका, करते हैं सम्मान। इन पुष्पों की सुरभि सा महके जीवन प्राण। यही हमारी भावना है, यही हमारा मान, यही हमारे संस्कार हैं, यही हमारा ज्ञान। हमारी नारी शक्ति बहनें मराठी पारंपरिक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एवं सम्मान करते हुए सुमित मिश्रा जी और श्रवण चावड़ा जी, इनका भी स्वागत। कौन आप करोगे? जिला अध्यक्ष अपने बबलू शर्मा जी करेंगे, MIC के लोग करेंगे। इसके नाम जी जिला अध्यक्ष श्रवण चावड़ा और सुमित मिश्रा। जिला ये नगर सावरकर की मूर्ति उसका भी हाँ श्रवण जिला अध्यक्ष हाँ जिला अध्यक्ष और एक नगर अध्यक्ष। हाँ बोल दीजिए आप। और हमें क्या करना है, एक बार जोरदार तालियों से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना है, अपने हर्ष की अभिव्यक्ति करना है, क्योंकि संस्कारों की जन्मभूमि है, जन्मे हैं हम जिस भू पर, परंपरा की पुण्य भूमि है, जग में है सबसे बढ़कर। हर नारी को देवी माने, हर नारी को देवी माने, अतिथि देव समान। स्वागत तो है धर्म हमारा, देते सबको मान। स्वागत तो है धर्म हमारा, देते सबको मान। लेते जी एक गौरव रणजीव जी का नाम, उनका स्वागत करा देंगे। आदरणीय भाई श्री बबलू शर्मा जी से अनुरोध है कि हमारे बीच उपस्थित हैं नगर अध्यक्ष श्री सुमित मिश्रा जी, उनका पुष्प गुच्छ से स्वागत एवं सम्मान करें। हमारे बीच उपस्थित हैं जिला अध्यक्ष श्री श्रवण चावड़ा जी, उनका भी पुष्प गुच्छ से स्वागत एवं सम्मान करें। भाई श्री गौरव रणदिवे जी, उनका भी पुष्प गुच्छ से स्वागत एवं सम्मान करें। आदरणीय भाई श्री बबलू शर्मा जी से अनुरोध है, श्री गौरव रणदिवे जी का भी पुष्प गुच्छ से स्वागत एवं सम्मान करें। और स्वागत एवं सम्मान की इस श्रृंखला को यहाँ विराम देते हुए इस पूरे आयोजन की संकल्पना क्या थी, किस तरह से ये पूरा आयोजन ये आज मूर्त रूप ले सका, इसके लिए आमंत्रित है श्री सुनील धर्माधिकारी। मंचासीन प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, तुलसीराम सिलावट जी, शहर के सभी समस्त विधायकगण, पार्षदगण, MIC सदस्य और हमारे लोकप्रिय महापौर और इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्तोत्र पुष्यमित्र भार्गव जी, आदरणीय मधुरमा जी, आप सभी को वंदन नमन। छोटी छोटी दो बातें हैं, ये पूरी कल्पना आपको बहुत बार ये कार्यक्रम शुरू होने के पहले बताया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहूँगा कि स्वातंत्र वीर सावरकर जोन की स्थापना हमारे शहर के महापौर
पुष्यमित्र भार्गव जी के प्रेरणा स्वरूप हुई है। इसका नामकरण स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम पर किया गया है। जिस समय स्वतंत्र वीर सावरकर नाम इस जोन का रखा गया, उसी समय हमें बाबा साहेब नवाथे जी ने प्रेरणा दी कि अगर स्वतंत्र वीर सावरकर नाम रखा गया है तो वहाँ पर वीर सावरकर जी की मूर्ति अवश्य लगना चाहिए, और मूर्ति भी किसी सरकारी सहायता से नहीं बल्कि जन जन से मूर्ति के लिए सहयोग लिया जाना चाहिए। उसी समय हमने ये कार्य प्रारंभ किया। उसके लिए हमें भरपूर लोगों ने मदद की, सहयोग दिया। लगभग 5 लाख रुपए की राशि से मूर्ति बनी है, और इस मूर्ति को बनाने में हमारे इंदौर शहर के ही मूर्तिकार मोहन विश्वकर्मा जी ने पूरा अपना सहयोग दिया और बहुत सुंदर मूर्ति बनाई। एक बार चाहूँगा मोहन विश्वकर्मा जी के लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। उसके पीछे नीचे एक बहुत ही सुंदर, एक बड़ी अलग प्रकार की संकल्पना है। जो पेडेस्टल बना है, जो आधार बना है मूर्ति का, वो सावरकर जी ने जो उनकी लोकप्रिय किताबें है, जो आज भी लगभग 100 वर्षों बाद भी उतनी ही लोकप्रिय है, उन 5 किताबों को आधार का स्वरूप दिया गया है। जब मूर्ति का अनावरण होगा तो आप सब उसे अवश्य देखेंगे। उसकी डिजाइनिंग शहर के ख्यात वास्तुविद और डिजाइनर मनीष रत्नपारखी जी ने की है। मनीष जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और इस पूरे कार्य को जो अंतिम जिसको रूप दिया है, उसके प्रेरणा स्तोत्र रहे बाबा साहेब जी नवाथे और प्रशांत बड़वे जी के निर्देशन में हमने ये सारा कार्य किया है, पेडेस्टल। और ये आज जो आप सारा कार्य देख रहे हैं, उसके लिए हमें नगर निगम ने भरपूर सहयोग दिया। नगर निगम के कर्मचारियों ने, माननीय महापौर जी लगातार इसको ऑब्जर्व करते रहे, निर्देश देते रहे, लगातार दौरा करते रहे, और विधायक हमारे मधु वर्मा जी भी यहाँ पर जो है हमें मार्गदर्शन देते रहे। और इन सब की संकल्पना का स्वरूप है कि आज ये भव्य दिव्य का आयोजन पूर्ण होने जा रहा है। हमारा जो संकल्प था, हमारा जो सपना था, वो साकार हुआ। और आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से 2 बातें हुई है जो आपको बताना चाहूँगा। सावरकर जी की जो जन्मस्थली है नासिक के पास भगूर, उस भगूर से हमने मिट्टी, पवित्र मिट्टी उस स्थल की बुलाई है कलश में, जिसे आदरणीय भूतपूर्व शिक्षिका विजयताई धर्माधिकारी यहाँ पर लेकर आई है। कल रात को बस में चली, आज सुबह उस कलश को यहाँ पर हमने स्थापित किया है। वो पूजन के लिए रखा गया, उसका विधिवत पूजन किया गया है। उसके पश्चात मूर्ति स्थापना यहाँ पर हुई है, अब अनावरण होने जा रहा है। दूसरा, रणजीत सावरकर जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। कल हमने उनसे छोटा सा निवेदन किया था कि ये इस तरह का कार्यक्रम है। रणजीत सावरकर जी स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी के पोते हैं, उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी। एक बार मैं चाहूँगा कि वीर सावरकर जी के पोते रणजीत सावरकर जी के लिए भी तालियां जोरदार बजाई जाए। और सभी महानुभाव जो अपने व्यस्त समय जो हमें दिया, इन सभी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे बीच में उपस्थित हुए। और जैसा कि प्रशांत जी ने पूर्व में आपको बताया था, जिस समय हम अनुरोध लेकर मोहन यादव जी के पास पहुंचे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने के शब्द थे कि सावरकर जी वो व्यक्तित्व है जिनके लिए मुझे एक बार तो क्या 100 बार आना पड़ा तो भी मैं आऊंगा। ऐसे मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री सुनील भाई। और अब स्वागत के अपने हृदय में उद्गार लिए आमंत्रित हैं हम सभी के वरिष्ठ माननीय श्री बाबा साहिब नवाथे जी, जो इस पूरी आयोजन समिति के संरक्षक भी हैं। बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित हैं माननीय श्री बाबा साहिब नवाथे जी। मंचस्थ सभी गुणीजन और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित लोग, आज वर्किंग डे होते हुए भी और अल्प समय में कल निर्णय लिया गया कि आज कार्यक्रम होना है, और आप सब लोगों तक सूचना पहुंचाने का जो प्रक्रिया हुई, उसके कारण बहुत ही अच्छा रिस्पांस हम सबको मिला है। वस्तुतः मेरी अपनी मान्यता है कि जो मान सम्मान वीर सावरकर को मिलना चाहिए था,
स्वतंत्रता की लड़ाई में अगर किसी का बहुत बड़ा योगदान है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और जिन लोगों के योगदान नहीं है उनके नाम से तो हम गुणगान करते हैं, लेकिन वीर सावरकर जिनका के पूरा परिवार, उनके बड़े भाई वो स्वतः, और यहाँ तक कि उनके छोटे भाई को भी जो डॉक्टर थे उनको भी अपनी बलिदान देना पड़ा एक प्रकार से। तो ऐसे व्यक्ति को घर घर तक पहुँचाना ये खास उद्देश्य है इस बात का। वीर सावरकर नई पीढ़ी तक पहुँचे, इस दृष्टि से हम लोगों ने प्रयास पूर्वक कुछ प्रश्नोत्तरी बनाई थी, और यहाँ कुछ स्कूलों में, चयनित स्कूलों में करीब 700 विद्यार्थियों के बीच में और परीक्षा ली। उसमें से जो प्रतियोगी सफल हुए उनको पुरस्कृत किया गया था। हमारे इसी छोटे से आग्रह के ऊपर शरद पोंक्षे जी, जिनका कि सावरकर के ऊपर बहुत अध्ययन है, मैं तो मोहन जी से कहूँगा, मोहन जी मैं तो आपसे कहूँगा कि शरद पोंक्षे जी का अगर आप कार्यक्रम कहीं करा सकें तो वीर सावरकर के ऊपर, और दो उनके खास हैं, एक तो वीर सावरकर और उन्होंने एक फिल्म में भी काम किया है, मी नाथुराम गोडसे बोलतो है, मराठी में है, उसका शायद हिंदी अनुवाद भी हुआ है। अब मोहन जी जब बोलता हूँ मैं तो मुझे मोहन भागवत जी ज़्यादा याद आते हैं, मैं संघ का होने के कारण। तो डॉक्टर मोहन यादव हमारे इस प्रांत के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। मैं अपनी बात पूरी करूं इससे पहले एक आग्रह केंद्र यहाँ पर बैठे हुए सभी अधिकारियों से और प्रशासनिक अधिकारियों से भी, मेरा अपना मानना है, ये मेरे हृदय की बात बोल रहा हूँ मैं, पीड़ा है ये पीड़ा। हम सब लोग कहीं भी जाते हैं तो रीजनल पार्क नाम देखते हैं, कहीं देखते हैं ना रीजनल पार्क लिखा हुआ, जबकि उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी पार्क उद्यान, अटल बिहारी वाजपेयी उद्यान। इसी प्रकार से हेमू कालानी चौराहा है, लेकिन हेमू कालानी चौराहे के नाम से नहीं जाना जाता, वो कलेक्ट्रेट चौराहा, और ये शासकीय मशीनरी भी पूरी उसी पे उस प्रकार से करती है। मैं ये चाहूँगा कि जब कभी भी आपको समय मिले इस विषय पर गंभीरता से विचार करके और लोगों को प्रेरित करें कि वो अब नए नामों से ही उल्लेख किया करें। शासकीय जो भी विज्ञप्ति वगैरह निकलती है उसमें भी रीजनल पार्क ही लिखते हैं, और यहाँ तक कि हमारे स्वयंसेवक भी जो अगर उनके यहाँ गमी होती है तो वो रीजनल पार्क लिखते हैं। मैं बड़ा उसका विरोधी हूँ एक प्रकार से। मैं कई बार बोल चुका हूँ, कई बार लोगों से आग्रह किया है, अधिकारियों से भी, उसके ऊपर कोई सफलता मिली नहीं। आज मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी निश्चित यहाँ वहाँ होंगे। हम सब लोग मिलकर के और वीर सावरकर को भी उतना ही प्रसारित करें और नई पीढ़ी को बताएं। जब सिंधी लोग वहाँ से भारत आए थे 1947 में, तो उन्होंने जो कष्ट भोगे थे आज की पीढ़ी को नहीं मालूम क्या कष्ट भोगे थे। ये जिम्मेदारी नए पीढ़ी की को प्रेरित करने के लिए या शिक्षित करने की दृष्टि से उन लोगों की थी जो वहाँ से पलायन करके आए थे। ऐसे ही हमारे जो पूर्वज जिन्होंने कि स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा काम किया है, उनका त्याग और तपस्या याद कराना नए पीढ़ी को बहुत आवश्यक है। मैं सोचता हूँ हम लोग सब आतुर हैं मोहन जी को सुनने के लिए। मैं यहीं विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय बाबा साहेब नवाथे जी। और अब जिनके मार्गदर्शन में, जिनके निर्देशन में आज का ये पूरा आयोजन संपन्न होने जा रहा है, स्थानीय विधायक माननीय श्री मधु वर्मा जी आमंत्रित हैं आप सभी से रूबरू होने के लिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे इस मंच पर उपस्थित हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। मोहन यादव जी हमारे दूसरी बार हमारी राव विधानसभा में आ रहे हैं। मैं समझता हूँ राव विधानसभा में वैसे 3 कार्यक्रम हो गए आपके, और मैं समझता हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ कि जब जब उनको निमंत्रण दिया वो स्वयं मतलब उसी टाइम वो हमारी विधानसभा में आए।
हमारे बीच में हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, जिनको हम सब सुपरिचित हैं और उनके मार्गदर्शन में इंदौर के अंदर काफ़ी विकास के काम हुए हैं। हमारे बीच में हमारे जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी भी हैं, जरा उनके लिए भी ताली बजा के स्वागत करें। हमारे बीच में जिस तरह से शहर का विकास हो रहा है चहुमुखी, ऐसे महापौर आदरणीय पुष्पमित्र भार्गव जी, हमारे बीच में हमारे नगर के अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, अध्यक्ष श्रवण चावड़ा जी, ग्रामीण क्षेत्र के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय बाबा साहब नवाते जी, हमारे बीच में हमारे विधायक रमेश मेंदोला जी, हमारे बीच में हमारे विधायक गोलू शुक्ला जी, प्रताप करोशिया जी और बबलू शर्मा जी, और सभी उनके साथ MIC के हमारे 10 मेंबर, MIC के मेंबर, पार्षद प्रशांत बड़वे जी और सभी मेरे वरिष्ठ यहाँ कार्यकर्ता बंधु, मेरे सामने बैठे सभी राष्ट्रभक्तों। निश्चित है कि आज हम लोग सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, पर मैं तो सिर्फ आभार के स्वरूप में आपके 2 बात कह करके मेरी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि आप शाम को 5 बजे से सब लोग बैठे हुए हैं, तो निश्चित समय भी काफ़ी हो गया है। मैं मित्रों, आज का दिन इतिहास के पन्नों में यादगार दिन रहेगा, माना जाएगा, क्योंकि एक तो हम यहाँ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के लिए एकत्रित हुए जिन्हें एक नहीं बल्कि 2 बार काला पानी की सजा दी गई है। दूसरे, सावरकर जी की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए हम सभी ने दिल खोल कर आर्थिक सहयोग किया, क्योंकि पूरे प्रदेश में किसी महापुरुष की यह पहली प्रतिमा है जिसे जन सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। मैं आभारी हूँ प्रदेश के आदरणीय हमारे बहुत ही लाडले मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में मैं समझता हूँ पूरा प्रदेश बहुत तेजी से विकास कर रहा है। अभी बजट के अंदर भी उन्होंने हमारे को 400 कुछ करोड़ रुपए 4 लाख करोड़ रुपए करीबन हमारे मध्य प्रदेश के लिए, 4 लाख से ऊपर करोड़ हमारे मध्य प्रदेश के लिए रखा। पहला बजट ऐसा है कि जो मतलब चहुमुखी विकास के लिए उसमें धनराशि दी है। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, जिनकी प्रेरणा से आज हम यहाँ सावरकर जी की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आज मैं राव विधानसभा में उनका स्वागत करता हूं, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही वीर सावरकर जी के पोते रंजीत सावरकर जी का भी आभार, जिन्होंने तो बहुत ही कम समय में इंदौर आने के लिए स्वीकृति प्रदान की और आज के कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। शहर के महापौर का भी आभार, जिन्होंने नए जोन का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा और यहाँ उनके मूर्ति स्थापना करने हेतु स्वीकृति दी। राव विधानसभा के कोने कोने से सभी कार्यकर्ता, मातृशक्ति और सभी लोग आए, उनका मैं हृदय से आभारी हूँ, क्योंकि इतने कम समय में कल 12 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको टाइम दिया और 12 बजे के बाद से मैं समझता हूँ कल और आज में हम इतनी बड़ी संख्या में और यहाँ की व्यवस्था में लगे। मैं नगर निगम के सारे प्रशासनिक अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि कल से जो लगे, तो मैं समझता हूँ 3 बजे तक 4 बजे तक उन्होंने काम किया और फिर सवेरे से लग गए। उन सभी का आभार, प्रशासन के सभी लोगों का आभार और यहाँ पर उपस्थित सभी नागरिकों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम आज बोलने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुनेंगे, हम कैलाश जी को भी सुनेंगे और हमारे तुलसी भैया को भी सुनेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक आज मुझे तो नहीं मालूम था, लेकिन कल मालूम पड़ता, कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। मैं समझता हूं कि जोरदार तरीके से स्वागत करें उनका, ताली बजाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। और अब हमारे शहर के प्रथम सेवक माननीय श्री पुष्पमित्र भार्गव जी, जो पूरी तरह से माननीय श्री मधु वर्मा जी के साथ रहे और इस आयोजन को आज ये मूर्त रूप मिल सका। माननीय श्री महापौर जी। बोलिए भारत माता की। आपकी आवाज में स्वतंत्र वीर सावरकर का जोश नहीं है। बोलिए भारत माता की। वीर सावरकर अमर रहे। स्वतंत्र वीर सावरकर जी की प्रतिमा जोन क्रमांक 21, जिसका नाम भी स्वतंत्र वीर सावरकर जी के नाम पर है, उसकी मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित
मध्य प्रदेश के बहुत यशस्वी, लोकप्रिय और बहुत कम समय में अपने असरकारी निर्णयों के कारण मध्य प्रदेश को अलग गति देने वाले, चाहे स्पीकर की आवाज़ कम करनी हो, मध्य प्रदेश को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की नई ट्रैक पर ले जाना हो, इंदौर को 700 करोड़ की लागत का नया हॉस्पिटल देना हो, इकोनॉमिक कॉरिडोर देना हो, या इंदौर की जीवनदायिनी मां नर्मदा जी के चौराहे पर लोकार्पण के बाद आज उसी स्थान के पास में सावरकर जी की प्रतिमा के अनावरण पर आना हो। और मैं बहुत हतप्रभ हूँ, अभी एक कार्यक्रम में उन्होंने बीएसएफ में जो घोषणा की वो उनकी दूरदृष्टि और विजन को भी दर्शाता है कि मध्य प्रदेश को एक विजनरी मुख्यमंत्री मिला है, जब उन्होंने कहा कि हम मालवा क्षेत्र के निशानेबाजों को आगे बढ़ाने के लिए अलग से प्रावधान करेंगे। तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनका कल जन्मदिन भी है और वो इंदौर के प्रगतिशील क्षेत्र में हैं, तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि उनके शतायु होने के और स्वस्थ रहने की कामना के साथ ताली बजा के जरा उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हमारे अपने मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री, जो इंदौर के लिए देश भर में अलग दृष्टि से जाने जाते हैं, जिन्होंने इंदौर को एक अलग प्लेटफॉर्म पर ले जाने का काम किया और नगरीय प्रशासन मंत्री होने के नाते एक अलग ट्रैक पर इंदौर अभी उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। ऐसे हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी भी, जो पूर्व में महापौर भी रहे, उनका भी ज़रा आप ताली बजा के अभिनंदन करें। हमारे जल संसाधन मंत्री, सदैव उपलब्ध रहने वाले सहज, ऐसे हमारे तुलसी सिलावट जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक। कई बार जब कोई नया स्टूडेंट आता है तो उसकी रैगिंग होती है। मैं भी जब राजनीति में नया स्टूडेंट आया तो मधु वर्मा जी ऐसे टीचर हैं जिन्होंने काम करना सिखाया। ऐसे हमारे कर्मठ, सदैव उपलब्ध रहने वाले विधायक मधु वर्मा जी। मंच बहुत सम्माननीय है, हमारे जिला अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी और श्रवण चावड़ा जी। पूरे मंच को मैं प्रणाम करता हूं, मेयर होने के नाते आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। सभी एमआईसी के साथी, पार्षद प्रशांत जी और यहाँ उपस्थित इंदौर के प्रबुद्ध नागरिक। देश को एक ऐसा क्रांतिकारी और एक ऐसा नेता मिला जिसको अपने एक जीवन काल में 2 बार काले पानी की सजा हुई। एक ऐसा नेता मिला जिसने अंतर्राष्ट्रीय लॉ ऑफ असाइलम देने का काम इस देश को किया जब उन्होंने जहाज से छलांग लगाई। एक ऐसा नेता हमको मिला जिसने महापौर शब्द को गढ़ा है। मेरे लिए बहुत आत्मीय विषय है। मेयर अंग्रेजी का शब्द था, हिंदी के शब्दकोश में मेयर का कोई शब्द नहीं था। ये शब्द देने वाले भी वीर सावरकर जी हैं। तो ऐसे वीर सावरकर जी के नाम पर जोन और उनकी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है और उसको करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी आए हैं। मैं प्रथम सेवक होने के नाते आप सभी का, मंचासीन का, आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुख्यमंत्री जी को और दोनों हमारे सम्माननीय मंत्री को एक आश्वासन ये दिलाना चाहता हूं कि पिछले 2 सालों में इंदौर केवल स्वच्छता में नंबर 1 नहीं है, स्मार्ट शहर में, सोलर शहर में, डिजिटल शहर में और अब गुड गवर्नेंस में भी, जो कि अपना खुद का नया पोर्टल बनाकर सुविधाओं को लोगों के घर तक ले जाने का काम कर रहा है। और आपके सहयोग से 3 सालों में नर्मदा जी का 4था चरण इंदौर आ जाएगा। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि यह नर्मदा जी का 4था चरण 2047 के विकसित भारत में इंदौर को 900 MLD पानी उपलब्ध कराएगा, जो कि 2047 तक की हमारी पूर्ति करेगा। मैं उसके लिए 25 मास्टर प्लान की सड़कें एक साथ शुरू हो रही हैं, 22 छोटे बड़े पुल बन रहे हैं। तो ये इंदौर हैदराबाद और बेंगलोर के आगे निकलने वाला इंदौर है, जिसके पीछे की ताकत आप और हमारी नगर निगम और सारी संस्थाएं हैं। ऐसे इंदौर में, जो देश में इंदौर गौरव है और इंदौर का गौरव है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। विशेष रूप से बाबा साहब नवाथे और माननीय सावरकर जी के पोते रंजीत सोनकर जी यहाँ आए हैं, उनका धन्यवाद करता हूं कि छोटे से आग्रह पर और उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम हो रहा है। धन्यवाद। वीर सावरकर अमर रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महापौर जी। और हमारे लिए अब बड़े ही गर्व का विषय है कि आज सावरकर जी के पोते माननीय श्री रंजीत सावरकर जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो मुंबई से विशेष रूप से आज के इस दिवस के इस आयोजन हेतु उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां हम उनके लिए, और उसके पश्चात बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित हैं माननीय श्री रंजीत सावरकर। छत्रपति शिवाजी महाराज, हुतात्मा छत्रपति संभाजी महाराज तथा स्वतंत्रवीर सावरकर जी को मैं वंदन करता हूँ। और आज राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और सभी मंच पर उपस्थित मान्यवरों को तथा उपस्थित देशभक्त जनता को मैं नमन करता हूँ। समय कम है, मैं सीधा मुद्दे पे आ जाता हूँ। मैं नागपुर में पला बड़ा हूँ और मैं बताना इसलिए चाहता हूँ कि ये नागपुर एक समय में मध्य प्रदेश की राजधानी थी। उस समय मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रांत था और भारत के सभी प्रांत, जैसे मध्य प्रांत में मराठी और हिंदी ये द्विभाषिक राज्य था, वैसे भारत के सभी प्रांत 2 या 3 भाषा बोलने वाले थे, एक भाषा का प्रांत नहीं था। मगर ब्रिटिशों की जो तोड़ो और राज करो की जो नीति है, ब्रिटिशों ने हमारे में जातिगत भेद कराए। कांग्रेस की योजना थी अब भाषागत भेद करा के वो अपनी सत्ता स्थायी करे। तो उन्होंने ये राज्यों को तोड़कर एक भाषा पर आधारित राज्य, भाषा पर आधारित राज्य, मतलब मराठी बोलते महाराष्ट्र, हिंदी के कई राज्य है, मगर एक एक भाषा के एक राज्य दिए। सावरकर जी ने तब इसका खुलकर विरोध किया था। उनका कहना था कि भाषा पर आधारित राज्य बनना ये हमारे अखंडता के लिए धोखा है। और हुआ वैसे ही हुआ। 35 साल पहले मुझे याद है, मैं बंगलोर से चेन्नई में बार बार आया जाया करता था। 35 समय पहले सीमा सील हो गई थी, यहाँ की गाड़ी वहाँ नहीं जाती थी, वहाँ की गाड़ी यहाँ नहीं जाती थी। और एक देखने वाली बात ऐसी थी कि उस समय वाघा बॉर्डर ओपन थी, भारत पाकिस्तान की सीमा ओपन थी बेंगलोर और इसमें, क्योंकि ये एक भाषा पर आधारित कन्नड़ वर्सेस तमिल लड़ाई शुरू होगी। बेलगांव के बारे में आप जानते हैं, बेलगांव के विषय में महाराष्ट्र और कर्नाटक में जैसे युद्ध शुरू है। आज मुंबई में मराठी विरुद्ध गुजराती विरुद्ध हिंदी भाषिक, एक मतलब इनकी संवेदना इतनी तीव्र हो गई है भाषा के इसमें कि ये अभिमान रहना ठीक है, मगर हम दुराभिमान करें तो इतनी तीव्र कि हम आपस में ही झगड़ रहे। पहले जाति पे झगड़ते थे, अब प्रांत और भाषा पे हम झगड़ने लगे हैं। हम झगड़ने में इतने व्यस्त हैं कि हम भूल गए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और इसके लिए मैं बड़ा 2-3 मिनट में ये ले लूँगा। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। 1921 में विभाजन पूर्व भारत में 1921 सेंसस से भारत में मुसलमानों की संख्या 22% थी, जो 1947 में बढ़कर 35% हो गई। उसके बाद विभाजन हो गया। विभाजन के पश्चात 1951 में भारत में मुस्लिम लोक संख्या थी 8% और आज 2021 में उनकी संख्या वापस पहुंच गई 22%। केवल 70 साल में एक आधे समाज की लोक संख्या 8% से 22% ये पहुंचना ये अनैसर्गिक है। और इसके पीछे एक मुख्य कारण है कि मैंने जैसा ये किया कि हम तो आपस में झगड़ने में व्यस्त हैं। हम तो भूल गए कि 1970 के बाद ये तो अपनी जमीन लेके गए, मगर 1970 के बाद बांग्लादेशियों का यहाँ बड़े पैमाने पर आना शुरू हुआ, जो युद्ध के पूर्व ही, और उसी समय 1.5-2 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ आ गए। आज बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या यहाँ पे 10 करोड़ है। 10 करोड़ बोलने में बहुत आसान लगता है, मगर 10 करोड़ का एक मतलब होता है मध्य प्रदेश की आज जो लोक संख्या है उससे 1 करोड़ ज़्यादा बांग्लादेशी मुसलमान आज भारत में है। एक नया मध्य प्रदेशी उन्होंने घुसा दिया। सुनो तो इसका परिणाम क्या हो रहा है। हम आज परिस्थिति ऐसी है कि हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कल कुछ नहीं कर पाओगे। अब लोग कहते हैं कि हमें इतना यश भी इलेक्शन में, आज हमारा मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, महाराष्ट्र में कई राज्यों में, केंद्र में है और बड़ी संख्या में जीत हासिल हुई है। मगर आप ध्यान करो, आप जब एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुसंख्यक सीटों पे विनिंग मार्जिन बहुत कम है। और आज एक प्लान की तरह सिस्टमैटिक ये जो बांग्लादेशी आ रहे हैं इनको ऐसे जगह बसाया जाता है जहां विनिंग मार्जिन कम है, ताकि कल के इलेक्शन में जो आगे की इलेक्शन आएगी उसमें
उनका कैंडिडेट चुन के हमारा नहीं। और अगर हम जागरूक नहीं हुए तो इसकी परिणति ये होगी कि आज जो हिंदुत्ववादी सरकारें आपको दिख रही है, ये आने वाले सालों में ये आखिरी सरकारें सिद्ध होगी। और इसीलिए मुझे पता है मुख्यमंत्री जी ये विषय को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, मगर इसमें जनता के सहयोग की अपेक्षा है और जनता का सहयोग अगर होगा तो ही ये पॉसिबल है, क्योंकि प्रश्न बड़ा 10 करोड़ लोगों को भगाना ये बहुत मुश्किल बात है। इसका एक तरीका यह है कि बांग्लादेशियों पर आप आर्थिक बहिष्कार करें। अगर उनका रोजी रोटी बंद हो गई तो वो कल बांग्लादेश में जाना पर मजबूर होंगे और हमारे संकट टल जाएंगे। और मैं मानता हूं कि आप इतना तो कर सकते हैं, आप रास्ते पे आने की जरूरत नहीं है, सरकार है हमारी। मेरे जेब का पैसा कहाँ जाएगा ये आप पक्का सोच के रहो और ये निर्धार करो कि बांग्लादेशियों के खिलाफ ये हमें आर्थिक बहिष्कार करना होगा, नहीं तो हमारे आने वाले पीढ़ियों का भविष्य बहुत गंभीर होगा। अब आया ही हूँ तो मुख्यमंत्री जी से मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। सावरकर जी का जो चरित्र है, अभी जो चित्रपट आया था हाल ही में वीर सावरकर, आप अगर उसका आयोजन हर स्कूल और कॉलेज में करें तो हिंदू समाज पे बड़े उपकार होंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री रंजीत सावरकर जी। आज इस पावन अवसर पर आपकी उपस्थिति हमारे लिए बेहद खुशी और गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब उस क्षण का इंतज़ार समाप्त होता है जिसके लिए हम सभी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे बीच हैं प्रदेश के मुखिया, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जो ज़रूरतमंदों के मसीहा हैं, रचनात्मक क्रियात्मक चेतना के प्रतीक हैं, संवेदनशीलता के परिचायक हैं, हम सभी के अपने से हैं। ऐसा लगता है मानो हम सभी के परिवार के सदस्य हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आज के इंदौर की धरती पर आज का दिन कुछ अलग प्रकार से आज के सूर्यनारायण देवता ने जब दर्शन दिए होंगे तो आज अपनी चमक कुछ थोड़ी ज़्यादा चमकई होगी, क्योंकि आज वीर सावरकर जी हमारे बीच एक तरह से विद्यमान हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन के लिए। सच में वीर सावरकर जी को स्मरण करते ही रोम रोम में रोमांच और आनंद की अनुभूति होती है। हम सब सौभाग्यशाली हैं आज के इस अवसर पर उनके वंश के अभी अभी जिनने अपनी बात पूरी की। जोरदार अभिनंदन रणजीत जी सावरकर जी का अभिनंदन करें जो हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर हमारे माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, उनका भी अभिनंदन करें। हमारे स्थानीय शासन मंत्री हैं, मूलतः उनके विभाग का यह कार्यक्रम है और उनने कहा, उनके बोलने का समय भी मुझे दे दिया है। उन्होंने कहा मैं सावरकर पे बोलूँगा तो सावरकर पे थोड़ा नहीं बोल सकता हूँ, सावरकर जी पे जितना बोलो उतना कम है। जोरदार अभिनंदन करें उनकी भावना के लिए। उनका समय भी मेरे पास आ गया। इस अवसर पर एक और मंत्री श्रीमान तुलसीराम जी सिलावट, जोरदार अभिनंदन तुलसीराम जी सिलावट जी का भी। इस अवसर पर माननीय नवाथे जी बाबा साहब, आपने अपनी भावना रखी। मैं आपकी भावना के अनुसार यहाँ जिला प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं और माननीय महापौर जी भी मौजूद है, सभी पार्षद और बाकी जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। ये जो हम किसी भी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का अगर वहाँ हमने उनका प्रतिमा या उस संबंध में कोई स्मृति के आधार पे उस चीज़ का नामकरण किया है तो बाकायदा उसके बोर्ड भी लगाएं और खास करके सरकारी कोई भी सूचना पत्र पे, प्रेस विज्ञप्ति में कोई गलती करे तो दंडित करना कि ये गलती मत करो, जिसके नाम से वो है उसका नाम हमेशा उल्लेख करने की जरूरत। जब जो नामकरण हो गया, नामकरण का मतलब ही है कि नामकरण हो गया, अरे हम तो भगवान विष्णु ब्रह्मा शंकर के सनातन संस्कृति के लोग हैं, लेकिन भगवान अगर यहाँ राम जी करके है तो राम जी बोलना पड़ेगा मृत्यु लोक में। भले ही तुम्हारी इच्छा हो तो बोलो और नहीं इच्छा हो तभी बोलो। बोलो जय जय श्री राम। जब सावरकर जी को हम समझने जाएंगे तो सावरकर जी की सारी सोच उस सनातन से जुड़ती है जो चिरंतन है,
जिसमें कभी कोई किसी काल में किसी परिस्थिति में कोई अंतर नहीं है। हमारे महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, यहाँ के विधायक मधु वर्मा जी, हमारे साथ राकेश शुक्ला जी, गोलू भैया, इस अवसर पर दीदी उषा ठाकुर जी, श्रीमती मालिनी गौड़ जी, रमेश मेंदोला जी, और इस अवसर पर श्रवण चावड़ा जी, सुमित मिश्रा जी, पूरे मंच का अभिनंदन कर दो एक बार धूमधाम से हम सब मिलकर के। आज जब माँ अहिल्या देवी का 300वां वर्ष चल रहा है और ऐसे में उनके कई कार्यक्रमों का आनंद हमको मिला है, लेकिन मैं उस सिलसिले को जोड़ना चाहता हूं जो हमारे मालवा में विक्रमादित्य काल से जुड़ता है, जो सांदीपनी से जुड़ता है। ये पुरातन काल से आज तक इस मालवा की धरती पर ऐसे वीर सपूतों से सदा ये वसुंधरा मुस्कुराती आई है, हमारा सौभाग्य है। और उस काल में भी वीर सावरकर के जीवन को मैं सौभाग्यशाली हूं। मैं अंडमान निकोबार की उस जेल को भी देखने गया था। उनके उस कोठरी के सामने कोई कल्पना कर सकता है वीर सावरकर जी के जीवन के कितने पक्ष, किस किस की बात करो, कहां कहां से याद करो। दिखने के लिए कृष्णकाय काया, लेकिन अंदर की उनकी आग, हिमालय के चट्टान से ऊपर उनका उतना ऊंचा विशाल हृदय, देश की आजादी, देश की सनातन संस्कृति और देश के पुरुषार्थ को जगाने का एकमात्र ऋषि है जो लगातार अपना एक तरह से वो यज्ञ, जब से उनने अपनी आंख खोली संभाली 17 साल की उम्र से, कहां पढ़ने गए, लंदन, लेकिन पढ़ने में भी 1857 के अंदर जो गलती हुई वो अपने सावरकर जी ने पूरी की है। हमें इस बात का गर्व और गौरव। वो अंग्रेजों की जिसकी एक मिथक बनाया हुआ था, बड़े न्यायप्रिय, बड़े उनके पता नहीं कितने प्रकार के नाटक थे, उनकी पोल खोलने के लिए सावरकर जी से बढ़कर कोई उस समय का तत्कालीन महापुरुष नहीं है। मैं कभी कल्पना करता हूं वो सावरकर जी जिनने अपने जीवन काल में 1857 को गौरवान्वित किया, इतना ही नहीं, उनके अपने अलग अलग हर काल में, बल्कि आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी सबको आईना दिखाने का काम अगर किसी ने किया है तो वीर सावरकर जी ने किया है। हमें इस बात का गर्व है। वीर सावरकर जी की एक एक बात को अगर धारण किया जाता तो आज अपने सामने कई और प्रकार की परिस्थिति होती। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो। उनके अपने कार्यकाल में हमारे लिए देश के अंदर अंडमान निकोबार सहित देश की सीमाओं का, देश के अंदर की व्यवस्था का, रक्षा का, सुरक्षा का, शासन के तंत्र का एक एक मंत्र एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे सावरकर जी के माध्यम से हम अपना समय देख रहे हैं। थोड़ी अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन सावरकर जी की छोटी छोटी बातों को देखोगे तो ध्यान में आएगा। मैंने वो भी देखा है जो लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से सावरकर जी के ऊपर जो कष्ट उस समय उनने भोगे थे। आप अंदाज लगा लो किसी भी व्यक्ति को कि जिसके जीवन में वो पहले तो काला पानी सुन के हवा निकल जाती, काला पानी की सजा मतलब मर के ही बाहर आना है, जीते जी मौत यानी काला पानी। और ऐसे में सावरकर जी अगर जेल में है, उनकी जिस कोठरी के ऊपर वाली कोठरी से जमा के उनको रखा था, कितने प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया था। और रोज शाम को जिसको फांसी लगती थी उसका एंगल ऐसा मिलाया गया कि मरने वाले का मुंह रोज सुबह नींद से उठो और रोज सामने मरता देखो, कैसा वो दृश्य होगा कल्पना करना मुश्किल है। किसी आदमी के साथ एक दिन भी हो जाए तो उसको नींद नहीं आए। इनकी सावरकर जी की रोज सुबह की शुरुआत इस बात से होती थी कि ठीक सामने एक फांसी देना, और फांसी का एंगल सावरकर जी की अपनी उस कोठरी की छोटी सी अपनी एक तरह से खिड़की नुमा दरवाजे के सामने रोज वो घटना हो रही। लकड़ी उठा के लेके आ रहे, लकड़ी में हाथ पांव बंधे हुए और कीड़ा चल गया, और कीड़े भी ऐसे जिनके कारण से चमड़ी उधेड़ करके खून के रेले चलते। ऐसे में चलते चलते सावरकर जी ऐसी क्रसकाया में रोज वो अपनी लकड़ी लाके देना, कोलू का तेल निकालना,
एक एक काम कभी कल्पना करो तो कोई भी हो, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सावरकर जी ने चाहे जितनी यातना सही, लेकिन भारत माता की जय के पीछे की ताकत लगाना कभी नहीं छोड़ा। ये हमारे लिए गौरव की बात है। देश की आजादी के मतवालों के लिए सदैव वो प्रेरणा पुंज बन के रहे। कोई कल्पना कर सकता है एक बार किसी को काला पानी हो जाए तो पता नहीं उसके जीवन में क्या होता है, लेकिन बाहर आने के बाद फिर उस मार्ग पे चल निकले जिस मार्ग के लिए उनने वो सारे कष्ट भोगे थे। ये एकमात्र इतिहास ऐसा है जिसको सही अर्थ में समझने की जरूरत है। आज यहाँ इंदौर में, आज जब हम ये अपनी स्वतंत्र प्रतिमा के बीच में आज एक तरह से मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ तो एक समय सबका आता है, जो आया वो जाएगा, लेकिन आने जाने के क्रम में हमारे यहाँ ये जो अपनी मालिका है स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम पे आधार पर उनके पूरे अपने जन्म से मृत्यु के बीच की पूरी यात्रा है। मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि सावरकर जी के जीवन को समझने के लिए आज आपने कहा स्कूल कॉलेज की शुरुआत करेंगे, आप भाई साहब कार्यक्रम बनवाइए, हम सब कुछ करने को तैयार है, जो आप बताओगे उस प्रकार के आयोजन करेंगे। इतना ही नहीं, हमारे बीच में और भी ऐसे अवसर आएंगे जब हम सावरकर जी के लेकर के सच्चे अर्थ में उनका साहित्य भी सबके बीच में लाएं। उनके जीवन के अंदर जो उनने सबसे पहली एक महत्वपूर्ण बात कही है, ये जो स्वतंत्रता का विचार आता है, ये विचार केवल एक विचार नहीं है, जीवन भर जिस विचार के लिए जीवन जीना, ऐसे उत्कृष्ट हमारे एक तरह से योद्धा थे वो। मैं मान के चलता हूं खास करके हिंदू समाज के लिए, और तो और जो किसी कारण से धर्म छोड़ गया उसको वापस अपने धर्म में लाना, ये तो उस समय और कठिन बात थी, आज भी मुश्किल बात है। लेकिन इधर इंग्लैंड की सत्ता है, उनके अपने पादरी और तमाम प्रकार के अलग अलग नाटक चलते थे। ऐसे में अपने स्वनाम धन्य अपने स्वधर्मियों के लिए जो उनने काम किया, वाकई वो अद्भुत है। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर यहाँ के सारी आयोजन समिति को, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। वाकई आपने बहुत पुण्य का काम किया है। मैं सरकार की ओर से आपका आभार मानता हूँ, और इसीलिए मैंने कहा था, जैसे ही मेरे को मालूम पड़ी कि सावरकर जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए निमंत्रण दिया, यद्यपि मैं 2 दिन पहले ही आया था, लेकिन मैंने कहा कि मुझे एक बार नहीं 100 बार भी आना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। सावरकर जी के लिए पूरा समय है, सावरकर जी के नाम मात्र के लिए हम तो धन्य हैं। हमने उनको देखा नहीं, लेकिन उनके जीवन को जब भी पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि उनके जीवन को बार बार पढ़ते रहो। आप उनके जीवन के एक एक पक्ष को देख के समझो। कोई व्यक्ति क्रांतिकारियों से भी साथ में रहने में डरता नहीं, और तो और अधिवक्ता का रोल हो, पत्रकारिता का रोल हो, नेता का रोल हो, जो वो काम करने जाए हर एक काम में एक ऊंची मिसाल बनकर के सबके बीच में आए। मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर इंदौर की धरती पर, आज यहां जब हम अपने वीर सावरकर जी को याद करते हैं तो 28 मई 1883 को जन्मे सावरकर जी को हम अपने जीवन में सदैव याद रखेंगे। आज के इस अवसर पर मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए विलंब से आने की भी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि विधानसभा में थोड़े राजकाज के व्यवस्थाओं में देरी से होने के कारण मुझे मालूम है कि यहाँ बाबा साहब और बाकी लोग समय के पालन करने वाले हैं, लेकिन विलंब से आने की क्षमा। लेकिन इसी का सिलसिले से हम आए हैं। लेकिन आज के इस अवसर पर यहाँ नगर निगम इंदौर को भी बधाई देना चाहूँगा। महापौर जी, आपके इन व्यवस्थाओं के आधार पर अगर आपने इस जोन के कार्यालय के अंदर स्थापित किया है, क्या किया अपन ने, जोन कार्यालय का नाम ही रखा है, तो ये मुख्य चौराहे से बड़े बोर्ड लगाना ताकि मालूम पड़ जाए कि सावरकर जी के नाम पर यहाँ प्रतिमा स्थापित है। इस व्यवस्था को करने का काम आपका भी है। मैं आज के इस अवसर पर पूरी समिति को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो आयोजन केवल आज का नहीं है, आने वाले समय में भी उनकी दोनों पुण्यतिथि और उनकी जयंती में भी धूमधाम से इसी प्रकार का कार्यक्रम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब एक भावनाओं का अर्पण है, क्योंकि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस है, और श्री प्रशांत वडवे जी, माननीय श्री मधु वर्मा जी और महाराष्ट्र समाज के श्री सुनील धर्माधिकारी जी
प्रतिमा का अनावरण वहां होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच चुके हैं। भारत के वीर सपूत स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। ये प्रतिमा जिसकी पेडेस्टल की ऊंचाई 5 फीट 5 इंच है। मूर्ति का पेडेस्टल विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई किताबों के आकार में निर्मित है। मूर्ति का आकार है 2 फीट 6 इंच एवं चौड़ाई है 2 फीट 3 इंच। ये 50 किलो वजन के मिश्र धातु से निर्मित है। वीर विनायक दामोदर सावरकर जी, जिनका जन्म 28 मई 1883 में हुआ, जिनकी मृत्यु 26 फरवरी 1966 को हुई, लेकिन वो हम सभी के दिलों में आज भी जीवित हैं। वीर सावरकर जी जो भारत के क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, चिंतक, समाज सुधारक, इतिहासकार, कवि, ओजस्वी वक्ता तथा दूरदर्शी राजनेता थे। उनके समर्थक सभी वीर सावरकर जी के नाम से उन्हें संबोधित करते हैं। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर जी को जाता है। वे एक वकील, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक और नाटककार भी थे। उन्होंने परिवर्तित हिंदुओं के हिंदू धर्म को वापस लौटाने हेतु सतत प्रयास किए एवं इसके लिए आंदोलन भी चलाए। उन्होंने भारत की एक सामूहिक हिंदू पहचान बनाने के लिए हिंदुत्व का शब्द गढ़ा। उनके राजनीतिक दर्शन में उपयोगितावाद, तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद, मानवतावाद, सार्वभौमिकता, व्यवहारवाद और यथार्थवाद के तत्व थे। हिंदू महासभा के वह प्रमुख चेहरे थे। ऐसे भारत के वीर सपूत स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की प्रतिमा का अनावरण हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के करकमलों से, साथ में हैं हमारे लोकप्रिय मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जल संसाधन मंत्री माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, शहर अध्यक्ष माननीय श्री सुमित मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष माननीय श्री श्रवण चावड़ा जी, विधायक माननीय श्री गोलू शुक्ला जी, विधायक माननीय श्री रमेश मेंदोला जी, समस्त सम्माननीय अतिथियों द्वारा वीर सावरकर जी की प्रतिमा का अनावरण शुभ कर कमलों से, माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से एक बार हम वीर सावरकर जी को याद करेंगे और उनके नाम की जयकार लगाएंगे। वीर सावरकर, आपको 2 बार अमर रहे बोलना है। मेरी बहनों से विशेष रूप से गुजारिश है। बाइट होने के बाद हम करेंगे। हमारे सब मंडल अध्यक्षों का भी भोजन, भाजपा के सारे मंडल अध्यक्ष भी स्वागत है। भैया नाम बताओ। नागदा वाला जी, 1 मिनट, नाम बताओ तुम्हारा सबसे फटाफट बोलना। नीरज नागदा वाला, हाँ, पुरुषोत्तम जायसवाल, पुरुषोत्तम जायसवाल, मनीष केसवानी, जायसवाल, मनीष केसवानी। हाँ, मैं बोल आप तो बोल दो, वो तो चले गए। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, समस्त सम्माननीय मंत्रियों का, समस्त माननीय विधायकों का हम बहुत बहुत आभार मानते हैं, क्योंकि आप सभी की उपस्थिति, आप सभी का साथ, आप सभी की उमंग, आप सभी का उल्लास, आप सभी की भावना, आप सभी का विश्वास वीर सावरकर जी के प्रति, यही है हमारे आज के कार्यक्रम की सफलता का राज। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय समस्त
अतिथिजनों का, माननीय यहाँ उपस्थित हमारे इस क्षेत्र की जनता का, समस्त सम्माननीयों का बहुत बहुत आभार, हार्दिक आभार, कृतज्ञता। शुभ रात्रि। आप सभी से आग्रह है, सावरकर प्रतिमा का दर्शन करें, वहां पर सेल्फी लें और उसे अपने फेसबुक और सोशल मीडिया पर अवश्य पोस्ट करें। भैया इधर से खोल दीजिए, प्लीज आने दीजिए। भैया आप सब लोग यहां से आ सकते हैं, सामने से यहां से जा सकते हैं, मंच के साइड से, इस तरफ से। आप सभी से मेरा अनुरोध है, सावरकर प्रतिमा के दर्शन करें, उसके साथ फोटो ले, सेल्फी ले और आज के कार्यक्रम की टिप्पणी के साथ अपने सोशल मीडिया पर अवश्य पोस्ट करें। भैया आने दो ना, गए मुख्यमंत्री महोदय गए। आने दो, आने दो, आने दो, खोल दो प्लीज। गए सारे आपके यार, हो अरे अधिकारी भी गए आपके, सब लोग खोल दीजिए। पब्लिक कहाँ से आएगी भैया? भैया मैं इसकी हूँ, आप खोल दो प्लीज। अधिकारी भी नहीं है।